नहीं मदरसा ये फरमाइएगा सर, ये शाह साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई, लेकिन मैंने देखा कि जो वकला जिन्होंने उनको सपोर्ट करनी थी वो सब अपने अपने हलकों में, जैसे आप हैं, बाकी सब हैं, तो यूं महसूस होता है कि जिन वकीलों ने वकालत करनी है वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अब शाह साहब हो या इमरान खान साहब हो, उनकी अदालतों के अंदर कौन मदद करेगा? बहुत शुक्रिया जी जवेद साहब। नहीं, वैसी बिल्कुल बात नहीं है। उनके तैमूर साहब वकील हैं और आज भी आपने देखा कि तैमूर साहब हों, अली बुखारी साहब हों, वो फ्रंट फुट पे आके उन्होंने सारे मुकदमात के अंदर वो पैरवी कर रहे हैं और आज भी छोटी बॉन्ड्स वगैरह वो लेकर खुद गए थे। और लेकिन बात यह है कि वहां पर एमपीयू के तहत पहले पता चला जी कि ऑर्डर हुए हैं और जब वो ऑर्डर खत्म हुए फिर एक नए मुकदमे में जिस तरह से उनको जो है गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह से तस्दीक की गई है, जिस तरह से उनको पकड़ा गया है, वो आपने देखा कि पूरी दुनिया ने देखा। कोई क्या ये तरीका है कि एक फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में की, और आप ये देख लें कि 9 मई के मुकदमे में उन्हें जो है नॉमिनेट करके आज यानी कि गिरफ्तार किया जा रहा है। इसकी अगर बात की जाए तो 9 मई के हवाले से मेरा उनके साथ राब्ता था, शाह साहब के साथ, और उस वक्त वो कराची थे। और ये बता दें कि क्या कोई ऐसी एविडेंस है जिससे वो आप साबित करें कि उन्होंने किसी जगह के ऊपर आकर कोई ऐसी बात की हो, या कोई ऐसी जो है रिकॉर्डिंग जो है, या कोई ऐसी चीज शवाहिद मिलते हो जो कि जोड़े कि जनाब उनके ऊपर आप एफआईआर के अंदर नामजद करके उन्हें जिस भोने तरीके से आप गिरफ्तार कर रहे हैं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सवाए लेटर लिखने के कुछ भी नहीं किया। जिन अफसरान को लेटर लिखे गए हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरीज हों या आईजीज हों, वो लोग ही एमपीयूज के तहत या उन लोगों के घरों में दाखिल होकर उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो उनकी खवातीन के साथ सलूक किया जा रहा है, उस्मान डार के हवाले से आपने देखा, मोहन सलाई की जो बात है। क्योंकि आप लेट इस पार्टी में आए थे, लेकिन अगर आपको याद हो 10 मार्च 2022 की बात है, पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर पुलिस दाखिल हुई और उन्हें जेयूआई के जो उस वक्त के एमएनए से, सेनेटर्स थे, 7 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 एमएनए थे, उनको ठीक ठाक किस्म की उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और वो गलत था। बिल्कुल सही। नहीं मदर साहब, आपकी तरफ आना सर। देखिए, जब इस किस्म का इंसिडेंट होता है ना सर, ये 2 वे होता है, 1 वे नहीं होता। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई रिमांड निकला था या उनको पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, तो मेरा ख्याल है उनके पास एक ऑप्शन था कि चुप करके खामोशी से पुलिस वैन में बैठ के चले जाते। और इसमें मैं अली मोहम्मद खान साहब की मिसाल देता हूं। 7 बार उन्हें गिरफ्तार किया गया था, 4 जेलें उन्होंने बर्दाश्त की, 78 दिन वो जेल के अंदर रहे। वो एक जेल से निकलते थे, जब बाहर आते थे तो गाड़ी बाहर खड़ी होती तो चुप करके उसके अंदर बैठ जाते थे, और फिर उसके बाद दोबारा जमानत होती थी, फिर वो बाहर निकलते थे, फिर उन्हें दूसरी गाड़ी में बिठा लिया जाता था। और अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या निकला कि वो चुप करके अपने घर में आज बैठे हुए इत्मीनान के साथ। तो ये आपकी पार्टी के अंदर एक मिसाल है, आप इस मिसाल को कैरी कर सकते थे, शाह साहब भी कैरी कर सकते थे, तो आज उनके साथ ये सलूक ना होता अगर वो चुप करके बैठ जाते तो। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जो आपने बात की है मैं उसके ऊपर आपको जरूर जवाब दूंगा। शाह साहब बड़े जो है वो मैंने देखा है दौरान समाज, जब साइफर केस की समाज थी, तो बिल्कुल उठ के खड़े हो गए और अदालत को ये कहा कि मैं या खान साहब हम भाग नहीं रहे, हम मुकदमा फेस करेंगे, चाहे मुकदमा झूठा हो, चाहे जैसे आपने मुकदमा चलाना है, लेकिन जो लीगल चीजें हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो साइफर के रूल्स हैं, जो चीजें मुझे पता है मैंने बतानी है यहाँ पर, और जो मेरे हद तक मेरे ऊपर एलिगेशंस हैं या खान साहब के ऊपर, उनका हक है। लेकिन अगर वो हक ही नहीं दिया जाएगा या उनके साथ गैर कानूनी तौर पर एक कार्रवाई की जाएगी, तो वो किसी सूरत कोई भी अपनी आवाज उठा सकता है। अब बात यह है कि शाह साहब अपने मुकदमात फेस कर रहे हैं। इससे पहले भी शाह साहब को जब गिरफ्तार किया गया था तो आपने देखा कि किस तरह उन्हें फर्श के ऊपर लिटाया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भागने के लिए, मैं बिल्कुल जो है खान साहब का साथ छोड़ूंगा, या मुझे जो है मैं भी डील करने के लिए तैयार हूं, या मैं भी कोई बयान रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूं, या मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैनशिप से जो है बढ़ा। उन्होंने कहा जी मैं डट के खड़ा हूं। इसी तरह आपने देखा होगा कि परवेज ले या जितने लोग जो इस वक्त सारी मुसीबतें सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जैसे उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं, कत्ल के मुकदमात बनाए गए हैं, साजिश के मुकदमात बनाए गए हैं, मुल्क के खिलाफ उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने बड़ा जुर्म कर दिया। पहली मर्तबा नहीं हुआ सर पाकिस्तान में। जुल्फकार अली भुट्टो साहब फांसी लग गए, मियां नवाज शरीफ साहब को 6 मर्तबा जेलें बर्दाश्त कर चुके हैं। सारे वजीर आजम जो सिविलियन थे वो जब भी इक्तदार से निकले हैं उनके साथ यही हुआ है, और उसके साथ पूरी पूरी लाइन लग जाती, पूरी पूरी कैबिनेट की। आपके साथ पहली मर्तबा हो, इसलिए आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है इसकी। देखिए बात ये नहीं है,
हम ये कहते हैं कि अगर कोई केस हमारे ऊपर है, लीगल बनाएं। अगर आपने इलीगल बनाए हैं, 100 बनाया है, 200 बनाया है, हम फेस फिर भी कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि लोगों को अगर उनके ऊपर केसेस बनाए हैं तो वो अदालतों से बरी होंगे, और जब किसी फॉरन के ऊपर भी मामला जाएगा, जैसे आपने देखा कि साइफर केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो फौरन बेल होगी, और ऑब्जर्वेशन भी देखी, जो सारे प्रोपेगेंडे किए जाते थे कि ओरिजिनल साइफर था जी। ये बात आप ठीक है सर, मैं इससे इत्तफाक करता हूं। जाहिर है अगर सोसाइटी को आगे लेके जाना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो कुछ ना कुछ, जैसे कि आदिल अब्बास साहब ने कहा, कि फैसले करने पड़ेंगे। लेट आ रहा हूं आपके पास, लेकिन आप क्योंकि खुद एंकर हैं, आपको मजबूरियों का अंदाजा है। तो मनीष साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो सूरत हाल है बड़ी गंभीर है, और अगर इसको रोका नहीं गया तो मेरा नहीं ख्याल कि अगला जो इलेक्शन होगा उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी या उसके बाद स्टेबिलिटी आ सकेगी पाकिस्तान में। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर। गुजारिश ये है कि दोनों ही बातें, जिस तरह आपने फरमाया कि क्रेडिबिलिटी और इस्तेकाम, देखिए बहुत एहतराम के साथ, शायद मेरे पर इस बात पर कोई बरहम भी हों लोग, लेकिन क्रेडिबिलिटी तो शायद इस इंतखाब की अब रही कोई नहीं, मुझे तो कम से कम फ्रैंकली अभी नजर कोई नहीं आई। और ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जी, और दूसरी बात यह है कि मुझे आने वाले इलेक्शंस के बाद कोई इस्तेकाम भी नजर नहीं आ रहा। मतलब इशू ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ, मेरे ख्याल में अगर पूरी तहरीके इंसाफ के दोस्त जितने वहां पर हैं उनका अगर मुआवजा किया जाए, शाह महमूद कुरैशी साहब निहायत केयरफुल हैं, वो बड़े मेटिकुलस हैं अपने अल्फाज के साथ। उन्होंने कभी फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, किसी मुक्तदरा के खिलाफ कभी कोई गलत जबान इस्तेमाल नहीं की, कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। वो 2 दफा फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और बड़े जीरक सियासतदान है, उन्हें पता है किस तरह से कंडक्ट करना होता है खुद को। वो तनकीद में भी एक खास हद तक जाकर उससे आगे वो कभी नहीं गए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की एक्चुअली जो गिरफ्तारी है, या जो आज जिस तरह जो कुछ हुआ, वो बदकिस्मत एक एलिमेंट है, हमारे सामने है। लेकिन मुझे अंदाजा इस बात से हम लगा सकते हैं कि ये सिलसिला, इसमें कितनी सख्ती है या इसमें कितनी ज्यादा तलखी है, और इसमें कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बात नहीं कर रहा, और बहुत से लोगों की, या खुद इमरान खान साहब की कुछ सियासी गलतियां भी हो सकती हैं, बल्कि हो नहीं सकती, मैं समझता हूं है, क्योंकि जस्टिफिकेशन तो किसी चीज की भी नहीं दी जा सकती, और किसी भी गैर कानूनी काम की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि एक सहाफी में और एक कैंपेनर में फर्क होता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक बात को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, उसके फैक्ट्स के ऊपर रिपोर्ट कर सकता हूं और फैक्ट्स के ऊपर अपना तज्जिया दे सकता हूं। मैं लाठी भाले के साथ जाकर कैंपेनिंग नहीं कर सकता किसी के हक में या किसी के खिलाफ। आज जो हो रहा है उसके अंदर बड़ा क्लियर सा माहौल है कि रियासत का एक फैसला है, रियासत के अंदर एक जो ताकत है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, और उनसे जब हम किसी बारे में, आप जाते हैं, आदिल अब्बासी जाते हैं, हमारा काम ही सारा दिन यही होता है कि एक्सेस लेना, लोगों से मिलना, पूछना, बात करना, सेंटिमेंट लेना, क्या हो रहा है। तो जब ये कहा जाता है, मैंने लफ्ज आज ये तीसरी दफा इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कि भाई इस दफा तो मिसाला बड़ा तेज हो गया है, ये तो मुंह जल रहा है खाने वालों का भी, और गालिबन जिन्होंने मिसाला बनाया होगा उनका कैसे, उनके हाथ नहीं जले होंगे। तो उसका जवाब शायद ये मिलता है कि इंसानिटी भी तो उसी लेवल की हुई थी, जितना जहरीला मर्ज होगा उसके लिए दवा भी उतनी कड़वी बनेगी। तो फिर 9 और 10 मई का वाकया इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ, जब वो नहीं हुआ तो फिर जाहिर है उसका रिएक्शन भी वो नहीं होगा। जी हाँ, वो फिर अब उसके ऊपर आर्गुमेंट, आप चौधरी साहब आप मुझसे ज्यादा तजर्बाकार हैं, साहिब इल्म है, तो आप लड़ाई तो नहीं लड़ सकते ना जी किसी जगह जाके। आपने एक आर्गुमेंट लेकर या एक बात करके आपने इंफॉर्मेशन लेनी होती है, खबर लेनी होती है। तो मैं तो इस हवाले से पहले भी, जब हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त काफी मतलब वो गुस्सा हो जाते हैं, मैंने तो जब पिछले साल अक्टूबर के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने उस वक्त भी कहा कि इमरान खान साहब ने जो कर दिया है बदकिस्मती से, अब पता नहीं वो किस रौ में थे, हालांकि निहायत मकबूल थे और मकबूलियत उनकी रही है, तो अब वो जिस लेवल पर चले गए या जो उन्होंने कर दिया उसकी माफी नहीं मिलेगी। जब, और ये तो 9 मई तो बाद का इवेंट है, मैं तो उससे पहले लिख भी चुका, बोल भी चुका मुतादिद प्रोग्राम्स के अंदर, तो मैं तो अभी भी अपनी बात पर कायम हूं कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि उस वक्त मेरे पास थी, बहसियत एक सहाफी, वो आज भी एग्जिस्ट करती है।